Hello, guys, and welcome back to our channel. My name is दीपक गुप्ता। आज हम अपने स्टैंडर्ड ऑफ सीरीज़ का एपिसोड 7 के फाइनल प्रोडक्ट को रिलीज़ करेंगे। तो जो हमारा एपिसोड 7 है वो है एसए 260 कम्युनिकेशन विथ TCWG, कम्युनिकेशन विथ दोज चार्ज विथ गवर्नेंस। मेरा जो स्टाइल है, पहले हम समराइज वे में पूरा 260 को समझेंगे, देन डिटेल्ड में पढ़ेंगे, देन लास्ट में हम इसको रैप अप करके फिनिश करेंगे। ठीक है, तो समराइज वे में एक बार मैं आपको विथ इन 40 to 50 सेकेंड्स के अंदर मैं आपको एसए 260 समझा देता हूँ कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये एसए 260 कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो हमें एसए 260 के अंदर फर्स्ट थिंग कि मैनेजमेंट और TCWG के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। ऑब्वियसली ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, बट हमें पता होना चाहिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि मैनेजमेंट कौन होती है, TCWG कौन होता है। सेकंड पॉइंट कि ऑडिटर है, जो ऑडिटर को कौन सी बात मैनेजमेंट को रिपोर्ट करनी है एंड कौन सी बात TCWG को रिपोर्ट करनी है। थर्ड वन इज़ कि किस वे में रिपोर्ट करनी है, ओरल कन्वर्जेशन करनी है या रिटर्न में कन्वर्जेशन करनी है। फोर्थ वन इज़ जो आपने अपने रिपोर्ट करा है उसको डॉक्यूमेंट करो। समराइज वे में हमारा एसए 260 यही कहता है। ठीक है, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट पिक करेंगे एंड उसको डिटेल में समझेंगे, रीडिंग लगाएंगे, देन फिनिश करेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ कम्युनिकेशन। उसमें ए पॉइंट क्या कहता है कि अंडरस्टैंडिंग मैटर रिलेटेड टू ऑडिट इन कंटेक्स्ट एंड इन डेवलपिंग अ कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप वाइल मेंटेनिंग द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। ऑडिट जो ऑडिटर होगा उसको पूरे कंटेक्स्ट के बारे में, पूरा जो पॉलिसीज़ है, कंट्रोल्स है, रिस्क है, ऑडिटर को उस हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तभी तो वो कम्युनिकेट कर पाएगा। जब ऑडिटर को खुद को ही नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर, किसी प्रोसेस के अंदर, तो क्या कम्युनिकेट करेगा किसी को। तो उसको अंडरस्टैंडिंग लेनी है हर एक स्टेज पर। सेकेंड पॉइंट, बी पॉइंट क्या कह रहा है कि ऑब्टेन रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम TCWG टू बेटर अंडरस्टैंडिंग, टू अंडरस्टैंड द एंटिटी। तो इन्फॉर्मेशन लेने मीन्स डॉक्यूमेंट करना है। कुछ चीज़ें मैनेजमेंट से पूछी जाती है, पॉलिसीज़, कुछ चीज़ें एस्टिमेट्स या प्रोविजंस जो हो गए वो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करने के बाद ही पता चलेगा, TCWG के डिस्कस करने के बाद ही पता चलेगा। सो सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है। थर्ड पॉइंट कह रहा है, सी पॉइंट कह रहा है कि अंडरस्टैंड द TCWG रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट। ऑडिटर को ये अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी कि हाँ TCWG की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम TCWG को होल टाइम इंक्लूड कर दे ऑडिट के ड्यूरेशन में। मैनेजमेंट इसीलिए रखी गई है बिकॉज डेली टू डेली टास्क को कर पाए। एंड हाँ गाइज, मैं बीच में भूल गया कि मैनेजमेंट और TCWG के बीच में मैनेजमेंट एंड TCWG के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो मैनेजमेंट वो होता है जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस करता है, जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, जो अकाउंटिंग करता है, कैश इनफ्लो करता है, कैश आउटफ्लो करता है। ठीक है, एंड जो TCWG हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस हो गया। TCWG क्या हो गया कि गवर्नेंस बनाता है, पॉलिसीज़ बनाता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेता है, वो हाई अथॉरिटी पे है एज़ कम्पेयर टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ लोअर अथॉरिटी। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया, मैनेजमेंट कौन होता है एंड TCWG कौन होता है। हमें ऑडिटर को क्लैरिफाई होना चाहिए। बट सम केसेस में जो छोटी कंपनीज होते हैं वहाँ पर TCWG एंड मैनेजमेंट सेम होता है। तो उस केस में क्या करेंगे हम। छोटी कंपनीज होती है जिसका छोटे ऑडिटर्स होते हैं, जो मिड साइज फर्म ऑडिट करती है, उनके मैनेजमेंट एंड TCWG सेम पर्सन होता है। एक 3 जनों की कंपनी चल रही है, बीवी पति एंड बेटा चल रहा है, उसी में वही मैनेजमेंट है, वो TCWG है। तो उसमें है। ठीक है, एंड कोई भी चीज़ होगी तो आप दोनों उन्हीं को ही कम्युनिकेट करोगे। मैनेजमेंट मान के कम्युनिकेट करो या TCWG मान के कम्युनिकेट करो उन्हें। ठीक है, लेट्स गो टू सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि ऑडिटर डज नॉट रिलीव फ्रॉम इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ मैनेजमेंट कम्युनिकेट द सेम इन्फॉर्मेशन टू TCWG। ऑडिटर मीन्स क्या ना कि ये चाहता है कि ऑडिटर ऑडिट पे आया, वो अपना पॉइंट्स, ये पॉइंट्स देखना ज़रा, ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन में कहना क्या चाहता है कि अगर ऑडिटर ऑडिट पे आया तो ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा, अपनी प्लानिंग बताएगा, अपने कब वो करना चाहता है ऑडिट, क्या उसका स्कोप रहेगा, तो कौन कौन से इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कब चाहिए, वो मैनेजमेंट को बताएगा और मैनेजमेंट TCWG को बताएगी सेम कि ये ऐसी चीज़ें ऑडिटर को चाहिए, देन हम प्रोवाइड कर रहे हैं।
लेकिन ऑडिटर का यहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होती। मीन्स कि अगर इन फ्यूचर अगर मैनेजमेंट ने मना कर दिया कि ये हम इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देंगे, तो TCWG को उसको इंटीमेट रिपोर्ट करना पड़ेगा। ऑडिटर रिपोर्ट इंटीमेट करेगा TCWG को कि आपकी मैनेजमेंट मेरे को ये डॉक्यूमेंट नहीं दे रही है। ठीक है, इसकी रीडिंग करना सेकेंड पॉइंट की, दैट्स ऑल, सिंपल है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि सिग्निफिकेंट डिफ़िकल्टीज एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द ऑडिट। कुछ डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, उसी डिफ़िकल्टीज़ के SA 260 बात करते हैं, कम्युनिकेट करना TCWG को। तो पूरे SA 260 के अंदर एक ही क्वेश्चन आ सकता है, पॉइंट नंबर 3, इसको ध्यान में रखना, पॉइंट नंबर 3। ठीक है, रीडिंग आप करना, मैं आपको समझा देता हूँ, 6 पॉइंट है, ईजी वे में समझ में आ जाएगा। एंड वन मोर थिंग, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक है। ऑडिटर को अगर स्टार्ट करते हैं, ऑडिटर को अगर मैनेजमेंट ने किसी इन्फॉर्मेशन को देने से मना कर दिया तो क्या करेगा ऑडिटर? मैनेजमेंट जब कुछ दे ही नहीं रहा है तो ऑडिटर TCWG के पास जाएगा, हायर अथॉरिटी के पास जाएगा कि आपका मैनेजमेंट हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही। सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन तो दे रही है बट टाइम पे नहीं दे रही, तो भी TCWG के पास समझाएंगे। मैनेजमेंट, थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन तो दे रही है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है हर बार, तो फिर हम TCWG के पास जाएंगे। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन तो दे रही है बट रूट कर रही है, कभी बोल रही है कि इससे ले लो, कभी कहती है इस पर्सन से ले लो, कभी कहती है इस पर्सन से ले लो, तो हमारा टाइम भी तो वेस्ट हो रहा है ना उसमें गाइस। तो उस केस में हम TCWG को इंटीमेट करेंगे। कभी कभी मैनेजमेंट कहती है भाई हमारे पास ये डॉक्यूमेंट ही नहीं है, हमने इसको आज तक मेंटेन ही नहीं किया, तो हम उस केस में TCWG से बात करेंगे। कोई डॉक्यूमेंट हमें टाइम पे नहीं मिल रहा, इन ब्रीफ, इन समराइज वे में, कोई डॉक्यूमेंट हमें टाइम पे नहीं मिल रहा, दे नहीं रहे, दे रहे तो लेट दे रहे हैं या रूट कर रहे हैं एंड ऑल। तो पॉइंट नंबर 3 के अंदर इतना ही है, ये हमें ध्यान में रखना है। यही क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, अदरवाइज मेरे को नहीं लगता कुछ इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आएगा। तो गाइज़ इतना इसका हमें पढ़ना पड़ेगा पॉइंट नंबर 3 को, दैट्स इट। पॉइंट नंबर 4 क्या कहते हैं यहाँ पे? हाँ, कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब ऑडिटर को लगा कि मेरे को TCWG को ये बात बतानी है कि मैनेजमेंट मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, या टाइम पे नहीं दे रही, या रूट कर रही है, डाइवर्ट कर रही है मेरे को, तो हम TCWG को बताएंगे। अब किस वे में बताएंगे, हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, हमारा कम्युनिकेशन मेथड क्या रहेगा? तो फर्स्ट क्या रहेगा, फॉर्म, टाइमिंग एंड एक्सटेंड। जो भी अगर मान लो कि मैनेजमेंट आपको डॉक्यूमेंट नहीं दे, तो एक टाइम पे बताओ। टाइम मीन्स कि ऐसा नहीं हो कि वो देर हो जाए कि आपको डॉक्यूमेंट लेने में, मीन्स आप उसमें थोड़ा अब लापरवाही से उसको काम कर दो, तो टाइमिंग ज़्यादा रखना ज़रूरी होगा। बिकॉज कि एंड सेकेंड थिंग है कंटेंट में दो, रिटर्न में दो। अगर रिटर्न नहीं हो रहा तो ओरल दो, ओरल जो हो रहा है उसको डॉक्यूमेंट करो। इफ़ कम्युनिकेशन प्रोसेस नॉट इफेक्टिव, इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टेकन अप्रोप्रिएट एक्शन। सी पॉइंट क्या कह रहा है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस अच्छा ही नहीं हुआ। मेरा TCWG भी ऐसा ही निकला, जो मैनेजमेंट कह रही थी TCWG भी कह रहा हाँ भाई मैं भी नहीं दे रहा, बात खत्म। तो इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो कि यार वो मटेरियल तो नहीं है, एज पर ऐसे 320 मटेरियल तो नहीं है कि यार ये मिले मटेरियल हो एंड ऑल, ये इसको मेरे को एडवर्स ओपिनियन देना चाहिए, डिस्क्लेमर देना चाहिए। अगर आप मैनेजमेंट के अगर एडवर्स एंड डिस्क्लेमर ओपिनियन लेने को तैयार है तो दैट्स फाइन हमारे लिए, क्या दे दो, दैट्स गुड। अगर नहीं है तो अप्रोप्रिएट एक्शन लो। अप्रोप्रिएट एक्शन मीन्स क्या है यहाँ पे? विड्रॉल फ्रॉम दी ऑडिट एंगेजमेंट, एज सिंपल एज दैट। विड्रॉ कैसे करोगे? 4 स्टेप है हमारे, 4 या 3 स्टेप्स है कि मैनेजमेंट को बताओ, TCWG को बताओ, कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कोई थर्ड अथॉरिटी को बताना, उनको बताओ, देन वहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो SA 260 हमारा इतना ही है। पॉइंट नंबर 3 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेट कैसे करना, रिटर्न में करना। एंड वन मोर थिंग, सब चीज़ को डॉक्यूमेंट करना है। जो हमारा लास्ट वीडियो था, लास्ट वीडियो SA 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, वहाँ पे मैंने भी हर चीज़ को बताया कि हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करना होता है, तो यहाँ पे भी हमें हर एक चीज़ को डॉक्यूमेंट करना है। और तो SA 260 यहाँ पे हम फिनिश करते हैं, इतना से ही SA 260 है। पॉइंट नंबर 3 इज़ इंपॉर्टेंट फॉर इंटर एंड फाइनल लेवल बोथ। ठीक है, और SA 260 एंड 265 के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। SA 260 के अंदर ऑडिटर जो TCWG को बताएगा वो इन जनरल बताएगा, सारी बातें बताएगा। बट SA 265 के अंदर बताएगा जो बातें वो ओनली रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल्स, ओनली रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल्स, इतनी सी बात वो बताएगा।
तो ऐसे 260 एंड 265 के बीच में बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट वीडियो हो मैं जो लाऊंगा वो ऐसे 265 के ऊपर ही लाऊंगा, तो ऐसे 260 देखना, देन उसके बाद 265 देखना। आई थिंक सो सब क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।